हिमाचल में कांग्रेस के शासन, हिमाचल में कांग्रेस की घोषणा और धरातल पर हिमाचल में कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों को कैसे देखते हैं? कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने और कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, जिसकी वीडियो आज भी सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर वायरल होती है। सीएम तो ये कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू किया गया था, पहले 3,000 मिलते थे, अब 30,000 मिलते हैं, महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। देखो, मुख्यमंत्री जी बार बार झूठ बोलते हैं। उन्होंने तो लिखा था कि हर महिला को मिलेगा हर महीने की पहली तारीख को 1,500 रुपया। तो वो बाद में जो आएंगे जी 18 साल से ऊपर और 60 साल के बीच देंगे। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह काफी वादों में रहते हैं और चर्चा ये चल रही है कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने सच के लिए, क्योंकि ऐसा ना जी, सच बोलना भी बड़ा आजकल राजनीति में मुश्किल हो गया। किसी किसी में दम होता है जो बोल पाता है जी। तो वो सच बोलते हैं। उन्होंने समय समय के ऊपर सच बोला है। अगर पार्टी आपको प्रदेश अध्यक्ष फिर से बनाती है तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? भारतीय जनता पार्टी में हाईकमांड फैसला करती है। मैं तो बहुत साल रह लिया हूँ जी, मैं 10 साल रह लिया हूँ। अभी हमारे बीच में बहुत से लीडर्स हैं, बहुत से अच्छे कार्यकर्ता हैं। स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, हिमाचल भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और ऊना से विधायक सतपाल सिंह सत्ती जी। इनसे जानेंगे कि हिमाचल में मौजूदा हालात कैसे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप हिमाचल में कांग्रेस के शासन, हिमाचल में कांग्रेस की घोषणा और धरातल पर हिमाचल में कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों को कैसे देखते हैं? आपके ध्यान में होगा, क्योंकि आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, तो पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने और कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, जिसकी वीडियो आज भी सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर वायरल होती है। वो चाहे उनकी 10 गारंटियों के बारे में थी, जिसके माध्यम से उन्होंने महिलाओं को 1,500 रुपया हर महीने देने का वायदा किया था, जिसके अंतर्गत लगभग 25 लाख महिलाएं आती थी। जब उनको गवर्नमेंट मिल गई तो पता चला ये तो बहुत काम बहुत मुश्किल है, तो उसको छोड़ दिया गया। इसी तरह से उन्होंने उस समय 5 लाख नौकरियां हर 5 साल के अंदर और 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था। आज तक एक भी नौकरी वो निकाल नहीं पाए हैं, क्योंकि उनके शासन के अंदर सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग हो गया और उसको बनाते बनाते 2 साल लगे। और इसी तरह से और बहुत से वायदे किए थे, पूरी गारंटियां मैं नहीं कराना चाहता, लेकिन उन गारंटियों का ही परिणाम ये हुआ कि आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों को पहली तारीख को तनख्वाह नहीं दे पाती है गवर्नमेंट, 5-6 तारीख हो जाती है। और पेंशनर को पेंशन 9-10 तारीख से पहले नहीं मिल पाती है, जब तक सेंटर का फंड हिमाचल प्रदेश को नहीं मिल जाता है। तो धरातल के ऊपर जो विकास के काम है वो सब रुके पड़े हैं। उसी कारण से कांग्रेस के अंदर एक विद्रोह भी है। 9 विधायक छोड़ करके कांग्रेस को चले गए। राज्यसभा की सीट के ऊपर उन्होंने क्रॉस वोट किया, और उसके बाद भी आज इतनी जिसको आप लोग कह सकते हैं कि मंत्रियों के बयान समय समय के ऊपर आते हैं, जिससे ये ध्यान में आता है कि कांग्रेस के अंदर सब चीजें शांत नहीं है, और कांग्रेस के अंदर आज भी कहीं ना कहीं उबाल चल रहा है। कोई भी आदमी खुश नहीं है। तो आप परिस्थितियां सारी जानते हैं जी। लेकिन सीएम तो ये कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू किया गया था, पहले 3,000 मिलते थे, अब 30,000 मिलते हैं, महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। देखो, मुख्यमंत्री जी बार बार झूठ बोलते हैं। उनसे जब पूछो आपने दीवारों के ऊपर, मेरे पास अभी इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है, मैं कभी आपको भेज भी दूंगा ताकि कभी आप लोग पूछ सके उन लोगों से। उन्होंने तो लिखा था कि हर महिला को मिलेगा हर महीने की पहली तारीख को 1,500 रुपया। तो वो बाद में जो आएंगे जी 18 साल से ऊपर और 60 साल के बीच देंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हम लोगों ने कंडीशनें लगाई हैं, हमने हर महिला को नहीं कहा था, तो हम लोग उनको देंगे। फिर उन कंडीशनों में भी लाहौल स्पीति के अंदर उसको लागू किया, हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू पूरी महिलाओं को नहीं किया। और अब इन लोगों ने फिर उसके समय फार्म भराए थे, जब विधानसभा के चुनाव थे, फिर लोकसभा के चुनाव आए, तब फार्म भराए इन लोगों ने। और अब इन्होंने क्या कर दिया कि जितने फॉर्म इनके पास इकट्ठे हुए उसको और डिले करने के लिए अब उन सारे फार्म को पंचायत अनुसार बांट करके पंचायतों के प्रधानों को भेज रहे हैं कि आप लोग आम इजलास के अंदर फाइनल करो कि किस महिला को पेंशन गांव में लगनी चाहिए, किस महिला को नहीं लगनी चाहिए। ये स्थिति है इनकी। अगर उन्होंने लागू कर दिया तो फिर वो महिलाओं को फार्म क्यों भेज रहे हैं, फिर वापस पंचायतों को क्यों फार्म भेज रहे हैं? शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हिमाचल में भाजपा के राज में शिक्षा का स्तर जो है वो गिर चुका था, लेकिन कांग्रेस उसको फिर से पटरी पर ला रही है।
नहीं, ऐसा है जी, जहां तक शिक्षा की बात है, हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षा मंत्री जी हैं रोहित ठाकुर जी, जी। वो क्या बोलते हैं वो उनके ध्यान में होगा। हम्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय पर शिक्षा के क्षेत्र में हम्म। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वाइस चांसलर शिमला यूनिवर्सिटी के 2 साल हो गए, आज वाइस चांसलर नहीं है वहां पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को वहां पर चार्ज दिया हुआ है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारी प्रमोशंस है वो साल में एक बार, पहले 2 बार होती थी, अब इन्होंने एक बार कर दी। यानी आदमी को पूरा, अगर आपका 31 मार्च मान लो आपकी लास्ट डेट दे दी प्रमोशंस की, अगर आपका 2 अप्रैल को टाइम बनता है कि प्रमोशन होनी थी, तो अगली 2 अप्रैल को होगी, आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के समय पर साल के अंदर 2 बार हो जाता था, और समय समय पर प्रमोशन होती थी, समय समय पर अपॉइंटमेंट्स होती थी, समय समय पर इंटरव्यूज होते थे। लेकिन आज सारी चीजें रुकी पड़ी हैं, और पूरे का पूरा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पूरा शिक्षा का जो ढांचा है वो पूरा चरमरा गया है, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं कर रहा है। जो शिक्षण संस्थान के बिल्डिंग्स भारतीय जनता पार्टी के समय पर बन रहे थे, 2-2 साल हो गए उनके, 10-10, 20-20% काम बचे थे, आज तक भी वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। बच्चे आज भी बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। जी, हिमाचल आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जैसे सभी को पता है, तो सीएम सुक्खू तो ये कह रहे हैं कि भाजपा 85,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी लोगों को मिसगाइड करते हैं, झूठ बोलते हैं, और इतने बड़े व्यक्ति को बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए। 85,000 करोड़ जब से हिमाचल प्रदेश बना है तब से 85,000 करोड़ हुआ है। उसमें कांग्रेस का शासन हिमाचल प्रदेश में 50 वर्षों तक इनके मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे तो 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो सबसे ज्यादा योगदान तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स का है। और अभी तक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ये नहीं बताते कि उस 85,000 करोड़ में से लगभग 22,000 करोड़ रुपया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पिछले 2 साल के अंदर ही ले लिया। और अगले 5 साल में, अगले 3 साल के अंदर जो इनका समय बचा है, अगर ये पूरा करते हैं तो उसके अंदर ये कितना और लोन ले लेंगे, तो उसकी इनको जानकारी देनी चाहिए। 85,000 करोड़ बीजेपी के सिर के ऊपर मरते हैं, वो अकेले बीजेपी ने नहीं लिया है, कांग्रेस के अन्य शासन में भी किया, लेकिन बीजेपी के शासन में अगर लिया गया तो लोगों के विकास के लिए लिया गया, अपने मित्र मंडली को खुश करने के लिए, अपने मित्रों को खिलाने पिलाने के लिए नहीं लिया गया। जो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थिति है, हमने हिमाचल का विकास किया है, वो चाहे सड़कों का निर्माण का विषय हो, चाहे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और हेल्थ सिस्टम को सुधारने का विषय हो। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय अनेकों अचीवमेंट्स किए हैं, लेकिन पिछले 2 साल से आप इनकी अचीवमेंट्स मीडिया के माध्यम से सुन सकते हैं। आज इनकी अचीवमेंट्स के कारण हरियाणा में कांग्रेस को दिक्कत आ गई, गवर्नमेंट चली गई इनकी। जम्मू कश्मीर के अंदर इनको जवाब देना पड़ रहा है, और इनके सेंट्रल लीडर्स बोलते हैं इनको कि भैया बार बार मत बोलो कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पड़ोस के अंदर चुनाव है, तुम बोलते क्या हो। तब जाकर के जो चुप होते हैं। अब दर्द तो कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाता है, जब नहीं है तो नहीं है। तो उसके कारण सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बार बार झूठ बोल करके अपने मुख्यमंत्री की पद की गरिमा को भी वो नीचे गिराते हैं। 85,000 करोड़ सब समय का है, अकेले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों काल का नहीं। जी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की हार का कारण है वो हिमाचल में दी गई कांग्रेस के द्वारा झूठी गारंटियां हैं। इससे हरियाणा की जनता जो है वो भी सतर्क हो गई थी, और इसी वजह से कांग्रेस जो है वो हरियाणा में हार गई। कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, कांग्रेस का जो हिमाचल प्रदेश का प्रशासन है, क्योंकि उसकी स्थिति हमारे साथ के पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे यूपी चंडीगढ़ है, इन सारे एरिया के ऊपर पड़ता है। और आजकल तो मीडिया की ये विशेषता है कि जहां की बात को एकदम कर्नाटक तक पहुंच जाती है, तमिलनाडु तक पहुंच जाती है। तो अब इनको पूरे देश में भुगतना पड़ेगा, महाराष्ट्र में भी बोलना पड़ेगा। और मुझे जो हैरानी होती है कि इनके राष्ट्रीय लीडर्स और मुख्यमंत्री तक उन प्रदेशों में बोल देते हैं हमने सब महिलाओं को दे दिया 1500 रुपया। अब मैं हैरान होता हूँ, आप यहाँ पर आकर के मीडिया के लोग कभी भी इंटरव्यू ले लें महिलाओं से, चंडीगढ़ जो बसें जाती है उनमें इंटरव्यू ले सकते हैं अगर हिमाचल ना आना हो, कि भाई साहब, आप बहन जी, आप हिमाचल से हैं, क्या आपको 1500 रुपया पेंशन लगा दिया हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने? तो पता चल जाएगा आपको अंदर बैठी हुई कितनी महिलाएं बोलती हैं कि हमें लग गया है। तो ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, और उसका असर सब जगह पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि जहां पर प्रियंका गांधी जी ने बोला था कि हर महिला को हर महीने मिलेगा पहली तारीख को 1500 रुपये। जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके तो मंचों के ऊपर से भाषण है, मुख्यमंत्री जी के भाषण है कि आपके घर के अंदर जितनी महिलाएं हैं उतनी महिलाओं को मिलेगा, अगर 6 है तो 6 को मिलेगा, अगर 4 है तो 4 को मिलेगा। लेकिन आज 1 को भी नहीं मिल रहा है, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। जी जी, एक और मुद्दा हिमाचल में टॉयलेट टैक्स का मुद्दा जो है वो भाजपा लगातार भुनाती जा रही है, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह रहे हैं कि हिमाचल में इस तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, भाजपा झूठ बोल रही है। लेकिन हिमाचल में भाजपा नेताओं पर झूठ बोलने का टैक्स लगना चाहिए, ये सीएम कह रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2 दिन
इस मुद्दे को नहीं उठाती तो इसकी नोटिफिकेशन बाहर आ जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ध्यान में वो चीजें आ गई तो जनता के हित के लिए हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया और उसके कारण फिर सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट के हिमाचल के हैं तो उन लोगों को बयान देना पड़ा कि ऐसा टैक्स का कोई मामला नहीं है। और दूसरा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बोलना पड़ा कि हम ऐसा टैक्स नहीं लगा रहे हैं। और पूरे हिमाचल की जनता जानती है कि अखबारों को मीडिया के माध्यम से आ गया था कि हर जो टॉयलेट शीट है उसके ऊपर 25 रुपए जो टैक्स लगा रहे हैं घरों के अंदर। तो लोगों ने तो मजाक करना शुरू कर दिया था कि इस गवर्नमेंट को हवा के ऊपर भी टैक्स लगा लेना चाहिए। हिमाचल के अंदर बड़ी शुद्ध हवा है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा। तो ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। जो कर रहे थे हाँ अनटाइमली रुक गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर विपक्ष के नेता जयराम जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का टूर था हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया कि क्यों देश के अंदर हमें सिर नीचा करना पड़ेगा। जब हिमाचल सरकार जो आर्थिक तंगी है उसको नकार रही है लेकिन कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? पूरे हिमाचल के अंदर कर्मचारी स्ट्राइक के ऊपर हैं। पेंशनर रोज पार्कों के अंदर आकर के अपनी पेंशन लेने के लिए नारे लगा रहे हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट जो हिमाचल परिवहन निगम है उसके ड्राइवर कनेक्टर हमारे नारे लगाते हैं। हमारे पटवारी स्ट्राइक के ऊपर बैठते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आर्थिक तंगी का ही परिणाम है कि 1 तारीख को जहां पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, जब सेंटर का सहयोग आता है तो तनख्वाह मिलती है, जब सेंटर का सहयोग आता है तो 9-10 तारीख को पेंशन मिलती है। तो आर्थिक तंगी हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंटों ने अपने समय पर अच्छा काम किया। लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री जब जब भी रहे तो हिमाचल प्रदेश को लूटा गया, जैसा आज भी लूटा जा रहा है। कांग्रेस भाजपा पर लगातार सर खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाती रही है, क्या कहेंगे आप? पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह जगह पर कमीशन का दौर चला हुआ है, लूट बाजार पड़ा हुआ है। लूट को जो रोक नहीं रहे हैं जिसके कारण आर्थिक ये भी और बढ़ रही है। जो बिल्डिंग 10 करोड़ की बननी होती है वो इनके खेतों को 15-15 करोड़ रुपए की दी जा रही है। उनके टेंडर 3-3 बार तोड़े जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। सीपीएस जहां पर बिना किसी संवैधानिक प्रावधान के सीपीएस बनाए गए हैं और इसी तरह से अपनी मित्र मंडली के लोगों को कैबिनेट का दर्जा देकर के सलाहकार के रूप में सेक्रेटरीट के अंदर बिठाया गया है। इवन कांग्रेस के लोगों ने ही कहा है समय समय के ऊपर जो सेक्रेटरीट है ये सेक्रेटरीट नहीं है, ये तो मित्र मंडली का अड्डा बन गया है। तो उनको भारतीय जनता पार्टी थोड़े बोलती है, कांग्रेस के लोग बोलते हैं आज जी। क्या कांग्रेस भाजपा के राज में किए गए कार्यों का श्रेय ले रही है हिमाचल में? हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ कि जितने भी काम चले हुए हैं वो जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के चले हुए हैं, लेकिन उनमें से 10-20% जो काम बचता था इनसे वो भी पूरा नहीं हुआ है। उसको पूरा करने में भी इनके पास पैसा नहीं है। अगर किसी की वाइट वॉश होनी थी तो वाइट वॉश के लिए भी पैसे नहीं आ रहे। स्कूलों की बिल्डिंग, कॉलेजेस की बिल्डिंग, मेरी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर 2 बिल्डिंग 8-8 करोड़ की बन के तैयार है लेकिन उनके वाइट वॉश तक के पैसे नहीं आ रहे। जी। तो अगर पार्टी आपको प्रदेश अध्यक्ष फिर से बनाती है तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? भारतीय जनता पार्टी में हाईकमांड फैसला करती है। मैं तो बहुत साल रह लिया हूँ जी, मैं 10 साल रह लिया हूँ। अभी हमारे बीच में बहुत से लीडर्स हैं, बहुत से अच्छे कार्यकर्ता हैं, मेरे से भी अच्छे कार्यकर्ता है और सीनियर लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी आगे करेगी हम लोग उनके साथ हैं। अब हमारा टाइम बहुत समय हो गया, 10 साल मैंने लगा ली है। अब पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में ही काम करना मैं पसंद करूँ। जी जी जी। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह काफी वादों में रहते हैं और चर्चा ये चल रही है कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने सच के लिए, क्योंकि ऐसा ना जी सच बोलना भी बड़ा आजकल राजनीति में मुश्किल हो गया। किसी किसी में दम होता है जो बोल पाता है जी। तो वो सच बोलते हैं। उन्होंने समय समय के ऊपर सच बोला है और सच बोलना मुझे नहीं लगता दूसरी पार्टी में जाने के संकेत होते हैं। सच वो कभी गडकरी जी की प्रशंसा करते हैं, कभी मोदी जी की करते हैं, कभी जोगी जी की करते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो किसी ने अच्छा काम किया है, किसी समय पर ऐसी हेल्दी पॉलिटिक्स हिंदुस्तान के अंदर होती थी। अगर दूसरी पार्टी का लीडर भी अच्छा काम कर रहा तो उसकी प्रशंसा होती थी। सर, आप हमेशा ही ठेकेदारी प्रथा पर बोलते आए हैं, तो क्या लगता है आपको हिमाचल सरकार ठेकेदारों पर मेहरबान है? हिमाचल प्रदेश के अंदर ठेकेदारी प्रथा ने इतना सत्यानाश कर दिया जी। मैं आपके ध्यान में बता सकता हूँ जी, मैं यानी रिपोर्ट्स दे सकता हूँ आप लोगों को कि कौन सी सड़कें 3-3 बार टेंडर तोड़े गए। पहले 7 करोड़ में दी गई, फिर 10 करोड़ में दी गई, बाद में 12 करोड़ में उसका एग्रीमेंट हो गया, नेगोशिएशन हो गया। जो ठेकेदार 7 करोड़ में लेने को तैयार था उसको 12 करोड़ तक क्यों पहुंचाया गया, अगर इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? और दूसरा जो बार बार बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती तो इनको पेंशन दे ही नहीं जाती थी, इनसे तनख्वाह दी ही नहीं जाएगी और उसके नाते इनकी अपनी गाड़ियां तक नहीं चल सकती हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश को इस तरह से लूटना शुरू किया। मोदी जी ने
हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश को दिए हैं, वो चाहे हेल्थ की दृष्टि से हो, सड़कों जी। के 4 लेन के रोड का हो, चाहे टनल्स का मामला हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर अन्य डेवलपमेंट के मामले जी, हो, मेडिकल जी, कॉलेज के मामले हो, जी। बहुत सा पैसा सेंटर से आया है। लेकिन ये लोग, कांग्रेस का प्रॉब्लम ये है कि जब तक पैसा इनकी जेब में नहीं आता, उसको पैसे को मानते ही नहीं कि हमें कुछ आया है। अब मोदी जी जेब में तो किसी के डालते हैं, वो तो एक योजना के अंतर्गत भेजते हैं, योजना के अंतर्गत डेवलपमेंट हिमाचल में हो रही है दिल्ली से, लेकिन हिमाचल का अपना कोई योगदान उसमें नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। इनको अपने आप भी कुछ न कुछ करके दिखाना चाहिए। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और ऊना से विधायक सतपाल सिंह सत्ती। उन्होंने बताया कि हिमाचल में मौजूदा हालात कैसे हैं। हालांकि कांग्रेस पर भी उन्होंने लगातार आरोप लगाए। तो पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।